आज का समय ऐसा हो गया है कि हर किसी के लिए मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आज देख ही रहे हैं कि लोग शारीरिक रूप से कम, लेकिन मानसिक रूप से लोग ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं। और मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी होता जा रहा है कि कुछ समय हम मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालें। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो इससे आप शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जबकि लोग मेडिटेशन तो करना चाहते हैं और करना शुरू भी करते हैं, लेकिन उस समय में उनको परेशानी आती है। क्या परेशानी आती है? जैसे ही कुछ लोग मेडिटेशन करने बैठते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आंखों के सामने बहुत ही ज़्यादा अंधकार दिखाई दे रहा है, अंधेरा छा गया है। फिर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं पे कुछ, जैसे कि कुछ चल रहा हो, पूरे बदन पे कुछ, कहीं कुछ कीड़ा जैसा कुछ चल रहा हो, खुजली होने लग जाती है। कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि पूरे शरीर जैसे कि कंपन हो रहा हो। तो ऐसा भी होता है कि शरीर कांपने लग जाता है। कई लोगों को ऐसा भी होता है कि मेडिटेशन करते करते उस समय में गहरी नींद आ जाती है। तो बहुत से लोगों को ऐसा भी हो जाता है कि मेडिटेशन करते हुए उनका जो सर है वो आगे की ओर झुक जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोगों के साथ होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ लोग तो मेडिटेशन अपना जारी रखते हैं और कुछ लोग घबरा कर छोड़ देते हैं। तो आज मैं आपको मेडिटेशन के समय में बॉडी आपका वाइब्रेट क्यों होता है और ये सब जो समस्याएं आती है वो सब क्यों होता है, आज मैं इसी समस्या के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप भी नए नए मेडिटेशन करना शुरू किए हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोगों को क्या होता है कि मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी दिक्कत आती है तो फिर वो मेडिटेशन को करना छोड़ देते हैं। देखिए, मेडिटेशन हर किसी के लिए आंतरिक यात्रा है, ये कोई बाहरी यात्रा नहीं है। इसमें आपको अंदर की ओर जाना होता है, आपको अपने भीतर प्रवेश करना होता है, बाहर आप प्रवेश नहीं कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आपको अपने भीतर जब जाना है तो उसके लिए तो बहुत आपको थोड़ा सा धैर्य भी रखना होगा, थोड़ा सा बैठना भी सीखना होगा और थोड़ी बहुत समस्याएं तो आएगी आपको, क्योंकि अपने भीतर जाने की आदत नहीं है। हमें तो बाहर बाहर देखने की ही आदत पड़ी हुई है। जो लोग नए नए मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि उनको थोड़ा-सा शारीरिक एक्टिविटी भी करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप शारीरिक कोई एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, तब तक आपका मेडिटेशन भी उतना अच्छा से, शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी आप मेडिटेशन को भी बहुत अच्छी तरह से कर पाएँगे। तो इसीलिए कुछ न कुछ शारीरिक एक्टिविटी ज़रूर करें। दूसरा है कि मेडिटेशन करने के लिए जब आप बैठते हैं, तो उस समय में क्या होता है कि आपको इस तरह से बैठने की आदत नहीं होती है। हमारी क्या आदत होती है कि जब भी हम बैठते हैं या तो टीवी देख रहे होते हैं या मोबाइल चला रहे होते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं। इस तरह से शांति में बैठने की आदत नहीं होती है। तो फिर इससे क्या होता है कि मन और शरीर, इस दोनों में उलझन चलता रहता है और इन दोनों का जो तालमेल है वो है ही नहीं, वो तो बहुत ही गड़बड़ है। तो जब ये तालमेल होना शुरू हो जाता है, जब आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, तो हमारा शरीर और मन का, माइंड का, सबका तालमेल बैठना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि देखिए, कुछ भी जब आप नया शुरू करते हैं तो बॉडी को, मन को, सबको समझने में थोड़ा समय लगता है और मन आपका इसका विरोध भी करता है, माइंड आपका विरोध भी करता है कि ये नया नया चीज़ है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप तुरंत शुरू किए हैं तुरंत आप सब करने लग जाएंगे, तुरंत आप अपने भीतर प्रवेश कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ समय देना होगा। जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो उस समय में क्या होता है कि आपका शरीर और मन, माइंड, इन सब का तालमेल बन रहा होता है, जिसकी की आदत हमें नहीं होती है। हमारा तो माइंड कुछ और सोचता है, मन कुछ और सोचता है और हमारा बॉडी कुछ और कर रहा होता है। सब अलग-अलग दिशा में कार्य कर रहा होता है। जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो इससे क्या होता है कि इन सब का एक साथ तालमेल बैठने लग जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कई बार क्या होता है कि मेडिटेशन करते हुए लोगों को ना अंधकार दिखाई देता है या फिर बहुत ज़्यादा प्रकाश दिखाई देता है। क्या होता है, कई बार तो लोग क्या करते हैं, बैठते हैं आँख बंद किए और किसी भी पॉइंट पे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कहा जाता है बहुत जगह कि यहाँ पे ध्यान लगाने के लिए। अब आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पे अगर हम ध्यान लगाएँगे, हो सकता है हमें कुछ दिखाई दे। और जैसे ही आपने ऐसा सोचा कि यहाँ पे कुछ दिखाई देगा, बस हो गया, वहाँ पे आपने प्रेशर डालना शुरू कर दिया। और जब आप इतना ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे देंगे, तो क्या होगा, फिर वहाँ पे दर्द करेगा, फिर तकलीफ़ें आएगी और फिर आपको बहुत ही बेचैनी सा महसूस होगा। तो कहीं पर भी आपको प्रेशर नहीं देना है, बल्कि नॉर्मल तरीके से आपको बैठना है। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ध्यान करेंगे और आपको भीतर ध्यान घटित होगा और आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ध्यान तो एक आंतरिक यात्रा है जो कि जब घटेगी तो आपको बिल्कुल पता चलना ही है। क्योंकि देखिए ना, शरीर में अगर कुछ कहीं पे होता है तो ऐसा तो है नहीं कि आपको नहीं पता चलता है। तो ध्यान जो कि इतनी बड़ी चीज़ है, अगर आपको ध्यान घटती है
आपके भीतर कुछ ऐसा होता है तो क्या आपको पता नहीं चलेगा? इसीलिए कहीं पर भी आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं देना है कि हमको ये दिखाई दे रहा है, हमको ये देखना ही है। जैसे ही आपने ऐसा सोचा कि मुझे ये चीज़ देखना ही है, ये तो पक्का है कि आपको वो दिखाई नहीं देगा, बल्कि और कुछ दिखाई देने लग जाएगा और आप परेशान होकर उठ जाएँगे। फिर आप हो सकता है कि कभी ध्यान ही ना करें। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना है, कहीं पे भी ज़बरदस्ती करके देखने की कोशिश नहीं करनी। बस नॉर्मल होकर बैठने के लिए पहले आदत डालना है। आप बैठना सीख जाइए, फिर देखिए कि सब कुछ अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद का पॉइंट आता है कि बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि मेडिटेशन करने बैठते हैं तो डर जाते हैं, ज़्यादा घबराहट सी हो रही है और डर लग रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डरे-डरे से महसूस कर रहे हैं, कुछ अजीब-अजीब सा लग रहा है, जब भी आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो 11 बार आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लीजिए। तो ये सबसे बेस्ट रहता है। तो इससे आपको क्या होता है कि इससे सुरक्षा कवच एक बन जाता है, जिसके कारण आपका जो डर है वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से आप 11 बार आप कर सकते हैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप और फिर आप अपना मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है कि बहुत से लोगों का बॉडी वाइब्रेट करने लग जाता है, यानी एक अजीब तरह की कंपन होने लग जाती है शरीर में, जिसके कारण लोग घबरा जाते हैं और समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेगेटिव चीज़ें भी हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। तो जब आप ध्यान करने लगते हैं, तो ध्यान में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त होने लग जाती है। और जब आपको कॉस्मिक एनर्जी ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होने लगती है, तो इससे आपके शरीर का जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, वो जो ब्लॉकेज है, वो खुलने लग जाता है। वहाँ पे जबकि नेगेटिव जगह पे पॉजिटिव चीज़ें जाएगी, तो वहाँ पे थोड़ी-सी कंपन तो होगी। क्योंकि वो एक टकराहट सी होती है और जब ये टकराहट होती है तो फिर इससे थोड़ा-सा बॉडी जो है वो वाइब्रेट करने लग जाता है। तो इसलिए इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके शरीर में जितना ही ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी होगी, आपका शरीर उतना ही स्वस्थ होगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपके कार्य करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। कॉस्मिक एनर्जी जितना ही जिसके बॉडी में होता है, उसका शरीर उतना ही ज़्यादा स्वस्थ रहता है। और ये कॉस्मिक एनर्जी जब हम सोते हैं तब भी हमें प्राप्त होती है, लेकिन उस समय में हमें उतना ही प्राप्त हो पाता है जितना कि हम दिन भर का कार्य निपटा लें, उतना ही मात्रा में मिलता है हमें, या फिर शरीर का जो छोटी-मोटी रिपेयरिंग है वो हो जाती है। लेकिन जब आप ध्यान करने बैठते हैं, तो इससे आपके शरीर में बहुत ही अधिक मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त होने लग जाती है, जिसके कारण आपके शरीर से जो नेगेटिव चीज़ें हैं, ब्लॉकेज है, वो सब खुलने लग जाते हैं। आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लग जाती है, जिसके कारण आपका जो शरीर है वो बिल्कुल स्वस्थ होने लग जाता है, आपका माइंड स्वस्थ होने लग जाता है, आप प्रसन्न होने लग जाते हैं। तो इसीलिए इससे घबराना नहीं है। अगर बॉडी वाइब्रेट करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, होने दीजिए। कुछ समय के बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, बस आप ध्यान करना छोड़िए मत। पॉइंट है, वो है कि जब भी आप मेडिटेशन करने बैठे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग करें और सांसों के ऊपर ही अपना ध्यान लगाएं। कैसे आप सांस को अंदर भर रहे हैं, धीरे से सांस को अंदर भरना है, यानी कि पूरे पेट तक लेकर जाना है और धीरे से सांस को बाहर छोड़ना है। तो उसे बस देखना है, अंदर की आंखों से आपको देखना है कि कैसे आप सांस को अंदर भर रहे हैं और कैसे फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ रहे हैं। अगर आपने इस पे ध्यान लगा लिया तो फिर देखिए कि आपको ध्यान करना आ जाएगा और फिर किसी भी तरह की कोई बाधा आपको नहीं होगी। और जब आप ध्यान में एक बार उतर जाते हैं तो फिर देखिए आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आने लग जाता है। फिर तो आप घंटों ध्यान में बैठ सकते हैं, लेकिन शुरू-शुरू में तो 10 मिनट, 15 मिनट बैठना ही बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको भी ध्यान करते समय किसी तरह की कोई बाधा आती है, तो आप उससे परेशान ना हो, ध्यान जारी रखिए और फिर देखिए कि सारी समस्याएँ ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो इस तरह की समस्याओं से मुक्त हो सके और फिर ध्यान को वो अच्छी तरह से कर सके। धन्यवाद।